ये छोटी सी रेडी जो इस वक्त इनके सामने नजर आ रही है, यही शानी भाई का वह जरिया मौश है। तकरीबन 10 से 12 साल वो इसी रेडी पर मनियारी का सामान फरोख्त कर रहे हैं। एक वक्त था जब मेहनत के बाद थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, लेकिन तकरीबन 2 साल पहले इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इसके बाद जैसे जिंदगी ने इनके लिए एक नया इम्तिहान शुरू कर दिया। जब मेरी नजर इनकी रेडी पे पड़ी तो असल मसला मेरे सामने आया। की मामला था, सब कुछ सामान अल्लाह दे हुक्म है ते है। वो मुस्कुराए और कहने लगे, थल्ले सारे गत्ते लगे। कितने कितने लगे? है देखो नहीं यार, सामान थले दिखने का नहीं, अल्लाह थल्ले सारे गत्ते लगे। ये कोई सामान नहीं है। ये आपको इलास्टिक नजर आ रही है, पीछे नीचे तोड़ा दिया हुआ है। ये उठाओ, नीचे डब्बा है, ये 4 के नीचे गत्ता है। कहने मतलब है भाई ने डिस्प्ले तो अच्छे से किया है ताकि शो हो कि सामान ज्यादा, लेकिन सामान नहीं। अल्लाह पाक खैर का मामला करे। ग्राहक कोई चीज मांगता था तो अक्सर वो मौजूद ही नहीं होती थी। सिर्फ सामान ही कम नहीं था, रेडी की हालत भी इंतहाई खराब थी। साइडों पर गत्ते बांधे हुए थे, कुछ जगहों पर रस्सियां लगाई हुई थी, लकड़ी टूट चुकी थी और टायर और ट्यूब भी अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। ईशान भाई आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम माल डाल दें मामला आपका बेहतर हो जाएगा? हाँ मेरे ज़हन में बार बार एक बात आ रही थी, अगर एक मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ वसाइल ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो शायद हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने दिल ही दिल में एक नियत की कि या अल्लाह अगर तूने मुझे इस काबिल बनाया है तो शानी भाई के लिए आसानी का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह अगले ही दिन मैंने शानी भाई को फोन किया और इन्हें अदनान भाई की दुकान पर बुला लिया। आप में से अक्सर लोग अदनान भाई को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। हमारे जितने भी फ्लेक्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, अदनान भाई बगैर कोई मुआवजा लिए उनको अल्लाह की रजा के लिए तैयार करते हैं। अल्लाह ताला इनको इसका बेहतर अजर अता करे। शानी भाई पहले ही अपनी रेडी को मुकम्मल पमाइश करके ला चुके थे। हमने तमाम मेजरमेंट अदनान भाई को दिए और इनसे दरख्वास्त की कि ऐसा खूबसूरत डिजाइन तैयार करें जो कि ना सिर्फ रेडी को खूबसूरत बनाए बल्कि लोगों की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींचे। अदनान भाई ने फौरन काम शुरू कर दिया। मैंने शानी भाई की तरफ देखा और सिर्फ एक ही बात कही कि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये काम एक दिन में मुकम्मल ना भी हुआ, इसमें बेशक 2 दिन भी लग गए, जब तक ये मुमकिन ना हुआ आपके घर की जिम्मेदारी तब तक मेरे सर पर है। अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन रेडी होने के बाद अदनान भाई ने कहा कि जैसी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, प्रिंट होकर तैयार होगी, मैं आपको बुला लूंगा। अगले दिन शानी भाई अपनी रेडी को एक लोडर पर रखकर गलामंडी पहुंच गए, जहां अंकल सदीक कई सालों से लकड़ी का काम कर रहे हैं। अंकल सदीक ने सबसे पहले इनकी रेडी की मौजूदा हालत देखी और उसके अंदर जो जो चीजें हो सकती थी हमसे वो शेयर की। इन्होंने पूरी रेडी को एक बार बारीकी से जायजा लिया। जहां जो लकड़ी खराब थी इसको तब्दील करने का फैसला किया गया और जो रस्सियां मजबूरी की हालत में लगाई गई थी इन्हें मुकम्मल तौर पर हटाकर मजबूत लकड़ी लगाने की हिदायत दी गई ताकि रेडी ना सिर्फ खूबसूरत लगे बल्कि रोजाना के इस्तेमाल के लिए भी मजबूत रहे। इसके साथ साथ नए मोटे टायर और ट्यूब लगाने का भी फैसला किया गया ताकि शानी भाई को रोजाना शहर की गलियों में और बाजारों में रेडी चलाने में कोई परेशानी ना हो। तमाम हिदायत देने के बाद अंकल सदीक ने अपना काम शुरू कर दिया और अब हमारी बारी थी इस चीज की जिसकी इस कारोबार को सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सीधा एक होलसेल मार्केट पहुंचे जहाँ मैं पहले भी कई मरतबा खरीदारी कर चुका हूँ। मुनासिब कीमत पे अच्छा और मयारी सामान मिल जाता है। अल्लाह ताला दुकान के मालिक भाई को जज़ाए खैर दे, इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ हमारा भरपूर साथ दिया। इसके बाद हम सब ने मिलकर एक एक चीज निकालना शुरू कर दी। हमने सिर्फ रेडी बनने के लिए सामान ही नहीं खरीदा बल्कि हर वो चीज मुंतखब की जो रोजाना फरोख्त होती है ताकि जो भी ग्राहक आए इसे अपनी जरूरत का सामान आसानी से मिल जाए। जहाँ अच्छी क्वालिटी की जरूरत थी वहाँ अच्छी क्वालिटी रखी गई और जहाँ मुनासिब समझा वहाँ नॉर्मल क्वालिटी भी शामिल कर ली गई ताकि हर बजट वाला ग्राहक खरीदारी कर सके। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा जरूरी सामान मुंतखब हो चुका था। एक तरफ सामान की गिनती हो रही थी और दूसरी तरफ इसकी पैकिंग जारी थी। तमाम सामान एहतियात के साथ पैक किया गया। फिर हमने दुकानदार को मुकम्मल हिसाब अदा किया। दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा किया। इन्होंने भी मोहब्बत के साथ तमाम डब्बे उठा के हमारी गाड़ी तक पहुंचाने में हमारी मदद की। मेरा ख्याल था आज का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसी दौरान शानी भाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, इमरान भाई अगर इजाजत दें तो एक चीज और ले लेते हैं। मेरी रेडी पर रबर इलास्टिक बहुत ज्यादा फरोख्त होती है और इनके अंदर नफा भी बहुत बेहतर होता है। इस बात को सुनते ही मैं भी मुस्कुराया। मैंने कहा अगर इससे आपका कारोबार बेहतर हो सकता है तो फिर जरूर लेंगे। रास्ते में चंद लोग भी मिले जिन्होंने आवाज देकर रोका, मोहब्बत से गले मिले और हमारे इस काम को सराहा। सच कहूँ आप लोगों की यही दुआएं और मोहब्बत मुझे हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करने का हौसला देती है। शानी भाई ने अपनी जरूरत के मुताबिक तमाम रबर इलास्टिक मुंतखब की, जिसमें से मैंने पहले ही इनको एक बजट मुकर्रर करके बता दिया था। इसलिए पूरी कोशिश यही थी कि उस बजट के अंदर रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जरूरी सामान खरीद लिया जाए। तमाम सामान का वजन किया गया, बिल बनाया, अदायगी की गई और फिर इसे भी एहतियात से हमारी गाड़ी तक पहुंचा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार के लिए जरूरी तकरीबन तमाम सामान खरीद लिया गया था। इसके बाद हम सीधा शानी भाई के घर की तरफ रवाना हुए। मेरा साथी कैमरामैन शाहनवाज पहले ही शानी भाई के घर के करीब हमारा इंतजार कर रहा था। रास्ते में शदीद गर्मी थी इसलिए हमने कुछ देर रुककर ठंडा जूस पिया। चंद हमें आराम करने के बाद हम दोबारा रवाना हुए। घर पहुंचे, तमाम सामान एहतियात से अंदर मुंतकिल कर दिया। इतने में अंकल सदीक की कॉल आई। इन्होंने कहा बेटा अगर फ्लेक्स तैयार है तो फौरन ले आओ ताकि मैं इसे रेडी पर फिट करके बाकी काम मुकम्मल कर सकूं। हम फौरन अदनान भाई की दुकान पे पहुंचे, तैयार शुदा फ्लेक्स को वसूल किया, इनका शुक्रिया अदा किया और सीधा अंकल सदीक की शॉप पे पहुंच गए। हमने फ्लेक्स दी और रेडी पे लगाने के हवाले से तमाम हिदायत दी। हम वहां से वापस आ गए, लेकिन अभी 2 घंटे मुकम्मल भी नहीं हुए थे। जब हम पहुंचे तो वाकई दिल खुश हो गया। वही पुरानी टूटी हुई बेरंग रेडी अब बिल्कुल नई महसूस हो रही थी। साइडों पर मजबूत लकड़ी लग चुकी थी, नए टायर और ट्यूब नस्ब हो चुके थे और खूबसूरत फ्लेक्स लगने के बाद इसकी पूरी चमक दमक बरकरार हो गई थी। हमने अंकल सदीक का शुक्रिया अदा किया, इनकी मेहनत का मुआवजा दिया, रेडी दोबारा लोडर पर रखी और सीधा शानी भाई के घर रवाना हो गए। अगले दिन सुबह सवेरे हम दोबारा शानी भाई के घर पहुंचे। आज सिर्फ एक रेडी पर सामान रखने का दिन नहीं था, आज इस मेहनत करने वाले इंसान के लिए एक नई शुरुआत का दिन भी था। घर के अंदर तमाम सामान पहले ही तरतीब के अंदर रखा जा चुका था ताकि
ताकि कोई चीज रह ना जाए और हर सामान अपनी मुनासिब जगह पर लग सके। फिर हम सब ने मिलकर काम शुरू किया, शानी भाई, उनके बच्चे और हम सब ने एक एक चीज उठाकर बड़ी एहतियात से रेडी पर रखते जा रहे थे। हर चीज को इसकी एक तरतीब में रखा जा रहा था ताकि गाहक को आसानी से नजर भी आ सके और जरूरत पड़ने पर फौरन निकाली भी जा सके। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद अब आप लोगों के सामने हमारी कार्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अच्छे से सामान लगाया जा चुका है। जब मैंने एक नजर पूरी रेडी पर डाली तो मेरे जहन में फौरन वो पहला दिन आ गया जब शानी भाई ने बताया था कि वो खाली गत्ते रख कर लोगों को यह एहसास दिलवाते हैं कि इनकी रेडी भरी हुई है। लेकिन आज अब किसी गत्ते की जरूरत नहीं थी, आज वाकई रेडी भरी हुई थी, हर तरफ सामान ही सामान था। अब जो भी गाहक इसे देखेगा इसका एतमाद खुद ब खुद इस रेडी पर बनेगा। अल्लाह के फजल से हमारी कार्ड अब एक दोबारा नई शक्ल में आ गई है माशाल्लाह। वकार अली मनियारी पॉइंट, वकार अली उर्फ शानी भाई के नाम से पुकारा जाता है भाई को ज्यादा। ऊपर भाई का अपना नंबर है, इनको सपोर्ट करने के लिए अगर साहिवाल में रहते हैं कोई भी चीज लेनी चाहे तो इनसे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका अपना नंबर है। पहली परचेजिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। जो कैमरा पर्सन है मेरा शाहनवाज, आप क्या लोगे? घर में किस चीज की जरूरत है? अम्मी को जाके खुश करेंगे, वो बताओ भाई से हम वो चीज परचेज करेंगे यार। मदानी नहीं है, मदानी इसको कहते हैं। ले जी, अल्लाह के हुक्म से भाई ने कहा शाहनवाज के मैं अम्मी को जाके ये दूंगा, इसका फायदा ये है, ये वाली है। शाहनवाज अम्मा को जाके ये देनी है आपने, ठीक है? ये होगी भाई की तरफ से। हमने लकड़ी वाली भाई से ले ली है कॉम्प, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 चीजें परचेज हो गई हैं। ये कितने की है? ये सारे ये 200 की है माशाल्लाह। भाई ने नहीं छड़िया, भाई ने आंदे नाल ही कहता 200 काटो। और ये कितने की है? सर 100 रुपये। 100 रुपए की। जी 300 बना था, बाकी सारी आपकी एफर्ट है। आप मेहनती इंसान है शानी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मैंने पहले भी देखी और अब भी नजर आती है। जब आपको मौका मिले ना किसी भी अच्छे काम करने की, उसको कर दिया कर। हमें मौका मिला कि भाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। हमने कौन सा बंदों के लिए करना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे आपने ये बताना है कि आप किन किन जगहों पे ये अपनी कार्ड को लेके ये मनियारी का सामान बेचते हैं साहिवाल में, और कितने बजे निकलते हैं? मैं सर सुबह तकरीबन 9 बजे निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सर मैं रेडी निकालता हूँ। ठीक है। फिर मैं बाजार मेन गली जो सी है घास मंडी हाँ, और सोरी गली, डाकखाना रोड, ठीक है। और ये पापतन बाजार इस साइड पर हो। आप इन्हीं जगहों पे। और हाँ। शाम कितने बजे तक ये सेल शाम करते हैं? 7 बजे। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला मजीद बरकत डाले इस काम में। हाँ। जिनकी रही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेहरबानी। बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा आपको यार, जाज़ाकल्लाह। आप लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सराउंडिंग में देखते रहा करें। जैसे ये मुझे नजर आए हैं, आप लोगों को भी इस तरह के 1000 लोग नजर आ सकते हैं। और मकसद ये नहीं है कि उनको काम को बेहतरीन तरीके से दोबारा रीन्यू करके दिया जाए। मकसद ये है अपनी तरफ से उस काम के अंदर जितनी एफर्ट कर दें ताकि उसके लिए कुछ आसानी हो सके। अजर देने वाली जात ऊपर बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका बेहतरीन नजर देती है। हम चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पे, जो कि एक बड़ा ही नफीस और आने वाले टाइम में बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपको ज्यादा मस्त है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। ऑफिशियल अब्दुल मनान के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है, आपका भाई एक्स पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ abdulmanan.pk से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अपना मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। अब वहाँ जाके आप अपना इशू भी शेयर कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भाई की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे मामला हुए, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपसे मिलते हैं मजीद किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।